हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम करेंगे क्लास 6 की जो सोशल स्टडी की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर 2, जिसमें हम आज ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ओशियन वाटर बॉडीज है, कॉन्टिनेंट लैंड मास है। आज इनके बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे कि ओशियन क्या होते हैं, कितने ओशियन हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, कितने हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करते हैं, जूलियस वर्ने का एक कोट है, ओशन इज एवरीथिंग, ओशन सब कुछ है। इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, मतलब जो रहने की जगह है उसका 7वां हिस्सा कवर किए हुए हैं। कि अगर 10 पार्ट हैं तो उसमें से 7 हिस्से में, जैसे अगर आप एक चक्र बनाते हैं और उसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, से 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 पार्ट है तो उसके कम से कम जो 7 पार्ट है उस पे क्या है, समुद्र ही है। कि क्या है बेटा, समुद्र ही है। तो इतना ये कवर करके रखता है। इसकी जो ब्रीथ है वो बिल्कुल प्योर है, हेल्दी है। और ये डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, जहां इंसान कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो जलचर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो हलचल मचा के रखते हैं। ओशियन सबसे बड़े रिजर्वेयर है नेचर के, कि हमें भी नहीं पता इन ओशन के अंदर, इनकी गोद में क्या छुपा हुआ है। द ग्लोब बिगेन विद द ओशन, जो हमारी धरती है वो किससे स्टार्ट हुई है, इन ओशन से ही स्टार्ट हुई है। सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, और किसी को क्या पता कि जो हमारा अंत है, जो इस ग्लोब का अंत है, वो भी इसी में ही होगा। अब सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखती है, फिगर 2.1, सेकंड चैप्टर का पहला फिगर है। ये एक हमारी अर्थ की फोटो है, जो कहाँ से ली गई है, ये लिया गई है स्पेस से। अब आप देखो अपनी स्पेस से अपना जो अर्थ है वो ऐसे दिखती है। जहाँ पे आपको ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये लैंड मास है, और जो आपको ये ब्लू दिख रहा है ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है सारा, ये ओशंस है। सो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशियन, मतलब पैसिफिक ओशियन से ही स्टार्ट हुआ। ये दिखा रहे कि पूरा पैसिफिक ओशियन है, विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, और इसके लेफ्ट में क्या है, अफ्रीका है। इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया, ये इंडिया है, ठीक है, जो एशिया का पार्ट है। एट द टॉप ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ऑस्ट्रेलिया ये है, ये राइट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, और यहाँ बॉटम में क्या है, अंटार्कटिका है। यहाँ पे स्नो है ना, इसलिए ये ऐसे व्हाइट दिखाया गया है। ठीक है। सो बिग क्वेश्चंस, सो बिग क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ के हमें 2 बड़े क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सो व्हाट आर ओशन एंड कॉन्टिनेंट, कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम, उनके नाम क्या है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ तक वो फैले हुए हैं। तो देखो, स्पेस से हमने अर्थ का जो फोटो देखा तो उसमें हम ऐसे देख रहे हैं, पर अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे। इन व्हाट वे डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, कि हमारे जीवन पे ओशियन का, कॉन्टिनेंट्स का क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। इन 2 क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढेंगे पूरे चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब, ग्लोब पे वापस चलते हैं। रोटेट इट जेंटली, इसको धीरे से घुमाओ, और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, जो मून से अर्थ की पिक्चर ली जाती है वो देखिए। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी, सबसे ज्यादा कलर आप कौन सा देखते हो, कौन सा कलर देखा है आपने, ब्लू कलर देखा है, ब्लू ऑब्वियसली। बट what does it represent, क्या रिप्रेजेंट करता है, you must have guessed the answer, it is water, हाँ ये पानी ही है। that means most of the earth surface is actually covered with water, जो हमारी अर्थ है उसका बहुत सारा जो स्पेस है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। almost 3/4 of the surface is in fact, हमारी धरती का अगर आप देखोगे 4 पार्ट करते हैं तो इसमें से जो 3 हिस्से हैं हमारी अर्थ के, वो किससे कवर है, वो पानी से कवर है। हम सिर्फ एक पार्ट पे ही रहते हैं। व्हाट इज वाई, दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस, जब हम बाहरी स्पेस से देखते हैं, ब्रह्मांड स्पेस में जाके देखते हैं, द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू, इसलिए ये हमें ब्लू दिखाई देती, क्योंकि पूरे जगह तो पानी पानी है, पानी का कलर ब्लू दिखता है तो वो ब्लू कलर की दिखती है। इसीलिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं।
द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कोल्ड ओशियन। जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज तो बहुत सारे होते हैं, सी है, लेक है, पॉन्ड है, ये सब वाटर बॉडीज है, पर जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो क्या है, ओशियन है। तो हमें यहाँ अपना पहला एक वन लाइन अगर आप कहो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहो, तो लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कोल्ड ओशियन, की लार्जर वाटर बॉडीज क्या है, ओशियन है। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। आप एक और कलर देख रहे हो ब्राउन, अभी मैंने बताया जो ब्राउन कलर दिख रहा है वो है कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्या है, कॉन्टिनेंट। दिस कलर इज डेट ऑफ लैंड, ये धरती का कलर है, विच कवर अ लिटिल ओवर 1/4, मतलब अब देखो 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा किसका है, लैंड का, और 3/4 हिस्सा किसका है, वाटर का। तो हम सब, ये सारा हम जितने भी लोग हैं किस पे रह रहे हैं, सिर्फ इस एक हिस्से पे रह रहे हैं। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास, यही एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, आपके फिलिप्स में भी ये क्वेश्चन आता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड डैश, सो अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास एंड लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कि देखो जिस पे लैंड है उसको लैंड मास कहते हैं, और जिस पे कोई रह रहा है या वो जो जहां पे वो जितना लार्ज एक्सपेंस हुआ उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। ये देखो वापस, ये सभी लैंड मास है, ये सभी क्या है, लैंड मास है, मतलब धरती के हिस्से हैं, और इन पे जो अब लार्ज एक्सपेंस हो रखा है ये कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा एशिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। बोथ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। अगर धरती का वातावरण आप देखोगे तो इसमें ओशियन का और कॉन्टिनेंट का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, विटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम ह्यूमन हो, हम सबके जीवन को ओशियन और कॉन्टिनेंट इफेक्ट डालते हैं। कैसे, वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर। हम अगर पिछला कोई हिस्सा भी उठा के देखेंगे, हिस्ट्री का, कल्चर को उठा के देखेंगे, अपनी संस्कृति को, और हमारे पूरे जीवन को, मतलब अभी तो आप समझ नहीं पाओगे, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो आप समझ जाओगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। सो डोंट मिस आउट। अब ये छोटे छोटे आपके पास फैक्ट दे रखे हैं, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आपने देखा होगा, ये हमारा जो इंडियन नेवी है उसका एल्बम है, ठीक है। सो एल्बम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन द मोटो सम नो वरुणः, सम नो वरुणः, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। वरुणा मतलब पानी को बोला गया है, पानी के देवता को, तो उसके लिए कहा गया कि आप क्या हो, हमारे लिए ऑस्पिशियस हो। सो दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा, अ वैदिक डायटी एसोसिएटेड विद द ओशियन, द स्काई एंड वाटर इन जनरल। कि पानी और वाटर को, पानी और स्काई को एक साथ मिला के, ओशियन, पानी और वाटर को एक साथ मिला के किसको प्रधानता दी गई है, वरुण को। तो आप याद रखना कि हमारे जो एल्बम है इंडियन नेवी का, उस पर क्या मोटो लिखा गया है, सम नो वरुणः, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, as it happen ocean continent are not distributed equally between the north and southern hemisphere। अब ये ग्लोब का मतलब पूरी अर्थ का ऊपर से और नीचे से देखा गया हिस्सा है, ठीक है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर है, हमने पढ़ा था ये ग्लोब है, ग्लोब का ये इक्वेटर लाइन है, जो ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। पर ये लोग इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ये दोनों पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है। मैप्स ऑफ अर्थ एज सीन अबव द नॉर्थ पोल एंड अबव द साउथ पोल, ये आप नॉर्थ पोल से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, साउथ पोल से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। लेट अस एग्जामिन two maps in figure 2.2. Here too the blue areas consist of ocean along with their smaller extension which have various names, sea, bay, gulf etc. अब देखो sea क्या होता है, अब आप देखोगे जो समुद्र होते हैं, जो सी होते हैं वो ज्यादा डीप नहीं होते, ओशियन सबसे ज्यादा डीप होते हैं। जो बे मतलब बे ऑफ बंगाल आपने देखा होगा, ये हमारे जैसे इंडिया है, ये इंडिया का यहाँ पे मैप आप देखोगे तो यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल है, कि मतलब ये 3
टाइप से किससे जुड़ी हुई है, लैंड मास से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको बे कहते हैं। देखो हमारे पास इंडिया का मैप होगा, हाँ देखो अरेबियन सी, सी क्या है, सी के एक तरफ क्या है, लैंड है, क्या है, सी के एक तरफ लैंड है, और इनके इधर से यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओशियन नीचे से, और ये ज्यादा गहरे नहीं होते, सी ज्यादा गहरे नहीं होते, बल्कि ओशन बहुत गहरे होते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल, मतलब ये जो ये बे होती है, खाड़ी होती है, ये तीन तरफ से जो लैंड मास है उससे घिरी होती है। और जो गल्फ होती है, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे इनका जो एरिया होता है वो थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, इनका जो एरिया होता है वो थोड़ा नैरो होता है। अब आपको पता चला सी ओशियन से ज्यादा मतलब थुलथुले होते हैं, वो ज्यादा गहरे नहीं होते, ओशन बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, इनके आसपास कोई लैंड मास नहीं होता, सी के आसपास एक तरफ लैंड मास होता है। जो गल्फ होती है वो भी तीनों तरफ से लैंड से घिरी होती है, पर वे थोड़ी सी नैरो होती है, छोटी होती है, यहाँ मन्नार की खाड़ी आप देखोगे। और जो बे ऑफ बंगाल है, जो खाड़ियां हैं, उसमें क्या है, तीनों तरफ से क्या होता है, लैंड मास होता है, ठीक है। वापस चलते हैं। What are the circular lines in each map called? जो सर्कुलर लाइंस होती है मैप में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस आउट ऑफ टू पोल्स आर कोल्ड? अब इनको ये जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, हमने प्रीवियस पेपर में पढ़ लिया, चैप्टर में पढ़ लिया। विच हेमिस्फेयर होल्ड मोर वाटर? किस वाले हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा पानी है? तो बताओ, जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा पानी है, साउदर्न हेमिस्फेयर उसमें सबसे ज्यादा पानी है, मोर वाटर देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere, discuss in group? अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो देखो इसमें सारे पार्ट्स में तो क्या है, पानी ही पानी है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 3/4 में पानी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाई कम से कम 3 हिस्सों में लैंड है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 यहाँ पे वाटर हो जाएगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में 3/4 पे पानी होगा। आर ऑल द ओशियंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम? भाई किसी भी ओशियन के बीच में या किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच में ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, ये हमने अपने रहने के लिए, अपने आराम के लिए बना लिया है, इनके बीच में कोई भी ऐसा सेपरेशन नहीं है। अगर आप देखोगे इस पिक्चर को तो आपको दिख रहा है कोई सेपरेशन है, कोई सेपरेशन नहीं है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ओशन सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। The ocean together hold most of the water available on the planet. ओशन में जितना पानी होल्ड कर सकते हैं ना, सारा प्लेनेट में जितना पानी है वो सारा ओशन में है। बट दिस सी वाटर इज सोल्टी, पर जो ये पानी है ना ये पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोल्टी है। बाय मोस्ट लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, भाई हमारे लिए तो ये पानी पीने लायक तो है नहीं, और जो एनिमल्स है वो भी जो सी का पानी है उसको नहीं पीते, ओशन का पानी नहीं पीते। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर makes up a very small portion of the planet water resources. It is found of glacier, river, lake in the atmosphere, also underground. अब आपने एक बात सुना होगा, कहते हैं कि धरती पे पानी की कमी है। धरती पे पानी की कमी नहीं है, धरती पे पीने वाले पानी की कमी है, और पीने वाला पानी मीठा होना चाहिए, और वो पानी हमें कहाँ मिलता है, ग्लेशियर में, रिवर्स में, लेक में, और कुछ पानी होता है ग्राउंड वाटर। अब पीने का पानी थोड़ा है, ओशियन बहुत सारे, पर उसका पानी कैसा है, खारा है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम पी नहीं सकते। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही थोड़ा है, और कहाँ मिलता है, वो ग्लेशियर में मिलता है, वो रिवर्स में मिलता है, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वेपर्स के रूप में, और अंडरग्राउंड पानी है, ठीक है। सो इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, व्हाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कैरसिटी? कि पानी कम है, वाटर क्राइसिस है, क्यों कहा जाता है, कि जबकि हम कहते हैं कि हमारे 3/4 पे पानी पानी है। भाई जो पानी है वो ओशन पानी है, जो ओशन का पानी है वो सोल्टी वाटर है, उसको हम पी नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है कि जो वाटर है उसकी स्कैरसिटी है। क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लैनेट वाटर रिसोर्सेज। इट इज फाउंड इन ग्लेशियर, रिवर, लेक्स, इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड वाटर। आपको ये लिखना है कि जो सी वाटर है सोल्टी है और वो किसी के भी यूज का नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पोर्शन, वो बहुत ही कम है। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। वट वे ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर? अब आपको कुछ लिखना है कि आप कैसे पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है ओशियन की।
On the world map in figure 2.3 on page 32, we can observe 5 ocean. कितनी ओशन होते हैं? 5 ओशन होते हैं. कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन और साउदर्न ओशियन. अब आ जाते हैं अपने ओशंस पे. दिस इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन ये एस टाइप का होता है. पैसिफिक सबसे बड़ा ओशियन है, ध्यान रखना. इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन और ये आर्टिक ओशियन. तो हमने देखा हमारे पास 5 ओशियन है. देयर आर 5 ओशियंस. ठीक है. पैसिफिक सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, आर्टिक ओशियन है. ठीक है. और पैसिफिक ओशियन पूरा ऐसे घेरे हुए है, गोले में है. ठीक. Although we have listed 5 ocean, it is clear from the map that they are not really separated. भाई ये separated नहीं है. The line that divide them on the map are no more than convention. Convention मतलब एक समझौता हुआ जिसकी वजह से मान लिया गया कि यहाँ तक पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन है. ठीक है. द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज. जो हमारी नेचर है वो ऐसी किसी बाउंड्री को नहीं मानती. सी वाटर फॉर एग्जाम्पल constantly flow across different ocean. For example, constantly flow across different ocean, sustaining a rich diversity of marine life. जो हमारा सी है, सी वाटर है, वो बहुत जगह से बहुत डिफरेंट ओशंस में क्या होता है, फ्लो करता रहता है. ठीक है. और इससे क्या होता है, एक रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ बनती है. अब मरीन लाइफ क्या होती है? तो मरीन लाइफ होती है रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशन एंड सी. एक ऐसा जीवन जो कहाँ पाया जाता है? ओशियन और सी में. देखो ये है ओशियन लाइफ, मरीन लाइफ भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स मिलेंगे. ऐसे जो हमने कभी देखे भी नहीं होंगे. जो वेल है, ये देखो स्पर्म स्टारफिश है, यहाँ पे ये ब्लू व्हेल देखो, पेंगुइन्स देखो, टर्टल्स देखो, यहाँ पे और भी कुछ है. तो ये एक मरीन लाइफ है, ओशियन लाइफ है, मरीन लाइफ है. ठीक है. द मरीन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स. ठीक है. फ्लोरा क्या होते हैं? प्लांट्स, किसी रीजन में या किसी जगह पे उगने वाले पौधे. ठीक है. इंक्लूड्स tiny plants called algae, all kind of seaweeds. The marine fauna, fauna होते हैं animals. ठीक है. तो फ्लोरा क्या होते हैं? प्लांट्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं मरीन लाइफ के अंदर, और फोना क्या हो गई? वहां के एनिमल्स. ये फ्लोरा फोना किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे भी मिल सकते हैं और पानी के अंदर भी मिल सकते हैं. ओके. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphin, whales, countless mysterious deep sea creatures. Each part of ocean from the sunlit surface to dark depth has its own diverse life form. कि ऐसी जगह भी ओशन में, ऐसी जगह भी जहां तक जो सन की रोशनी है वो नहीं जाती, वहां भी उसकी खुद की डाइवर्सिटी है, वहां भी क्रिएचर रहते हैं, वहां की अलग वहां का रहना सहना है. ठीक है. तो देखो हमने देखा जो हमारी ओशन की लाइफ है वो अपने साथ बहुत सारे क्रिएचर्स को लेके बैठी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं मरीन लाइफ. यहाँ आपको बहुत सारे फ्लोरा मिलेंगे. फ्लोरा मतलब बहुत सारी सीवीड्स मिल जाएंगी, एल्गी मिल जाएगी. और फोना क्या हो जाएगा? फोना हो जाएंगे वहां के एनिमल्स. देखो आप डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देख रहे हो. ठीक है. ये हमने अपने 5 देख लिए हैं ओशियन. अब देखते हैं कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं. तो देखो अपना इंडिया यहाँ है, तो ये एशिया और यूरोप, ये दोनों, इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है. तो एशिया और यूरोप को एक साथ मिला के यूरेशिया कहा जाता है. ये अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है ईस्ट में, ये अंटार्कटिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है. ठीक है. अब आपको पता चल गया. नेक्स्ट है लोकेट द 5 ओशन एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फीयर. अब हमें हेमिस्फीयर में करना है. अब देखो ये लाइन किस चीज की है? इक्वेटर की. तो अब बताना है कौन सा जो हमारा ओशन है वो कौन से उसमें पड़ता है. देखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है. तो हम लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी टिक करेंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी टिक करेंगे. अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन पे जाएंगे तो ये भी दोनों हेमिस्फीयर में है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है. इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पे जाते हैं तो ये सिर्फ कहाँ पे है? नीचे ही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. और थोड़ा सा भाई नॉर्दर्न में भी है तो हम इसको दोनों लिख सकते हैं कि ये
नॉर्दर्न में भी है और साउदर्न में भी है। अब है साउदर्न हेमिस्फीयर। भाई साउदर्न हेमिस्फीयर तो नीचे ही है, अटलांटिका इस इक्वेटर की लाइन के नीचे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न ओशन साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्टिक ओशन, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, ये ऊपर बना हुआ है, तो ये किस में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सो इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। उसके बाद कौन सा है, अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन इज थर्ड लार्जेस्ट, while the southern ocean is the fourth and the smallest one is Arctic ocean। तो हमने देखा पैसिफिक ओशियन, इसको हटा लेते हैं, पैसिफिक ओशियन आता है सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अटलांटिक ओशन नंबर 2 पे, और उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन थर्ड नंबर पे आता है, इंडियन ओशियन थर्ड लार्जेस्ट है। उसके बाद कौन सा आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। और सबसे छोटा हमारा द स्मॉलेस्ट वन इज आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्टिक ओशन। आपसे लाइन में भी लिखवाने की कहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। As the map of ocean make clear, the main limit of the Indian Ocean are Asia to north, Africa to west, Australia to east. Apart from the Southern Ocean is south. On either side of India, we find two part of Indian Ocean: the Arabian Sea, the west, and the Bay Bengal. अब देखो यहाँ इंडिया के मैप को देखो, यहाँ पे अरेबियन सी है बेटा, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और यहाँ नीचे इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप वापस जाते हैं इस मैप पे तो आप देखोगे, हमें देखा था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। और देखो ये कहाँ पे, इंडियन ओशन हमारा साउदर्न में पड़ जाता है। ठीक है, on the map of ocean make clear that the Indian Ocean are Asia to north, अफ्रीका टू वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया टू ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, और अपार्ट फ्रॉम साउदर्न ओशन इज द साउथ। ओके, तो ये आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।